15 अगस्त 1947 रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद के खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाए। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वह सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, वह बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आजादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आजाद करने की तारीख को तय किया गया। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीजों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन दो मुल्कों के बीच पेच फंस गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीजों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वह था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। बाकी चीजों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे।
बंटवारे का सबसे ज्यादा असर जिन 3 कौमों पर पड़ा उनमें पंजाबी, बंगाली और सिंध थे। पर सिंधियों के प्रांत का विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि उनसे पूरा का पूरा प्रांत छीनकर उन्हें बेघर और अनाथ कर दिया गया। भारत में सिंधियों ने बिना किसी मदद मांगे अपनी मेहनत से नई नई ऊंचाइयां छू ली थी, जबकि बंटवारे के वक्त सिंध का माहौल पूरे देश से अलग था। वहां ना तो कोई कौमी दंगे थे, ना हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का माहौल। 1947 को माउंट बेटन ने भारत की आजादी की घोषणा की, तब बिहार, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता समेत तमाम जगहों पर कौमी दंगे चल रहे थे। पर सिंधी हिंदू अपने सिंधी मुसलमान भाइयों के साथ अमन और मोहब्बत के साथ रहे। शांति और भाईचारे की वजह से सिंधियों को लगा कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंध में कौमी दंगे न होने की 2 वजहें थी। पहली, सिंधिया का सूफियाना शांत स्वभाव। सिंधु नदी के पानी में शायद मोहब्बत की तासीर है कि सिंध में हिंदू और मुसलमान 1100 साल तक साझा बोली, साझी तहजीब के साथ प्रेम से रहे। बेशक धर्म अलग था, पर सिंधियों ने उसका भी तोड़ कर लिया था। सूफी दरवेशों ने सिंध को भक्ति और इबादत का एक साझा रास्ता दिखाया, जहां हिंदू मुसलमान बगैर अपना धर्म छोड़े साथ साथ इबादत कर सकते थे। 1948 में कराची में जब दंगा हुआ तब सिंधियों का पलायन शुरू हुआ, परंतु तब भी वो घर की चाबियां पड़ोसियों को देकर आ गए कि माहौल ठीक होते ही हम लौट आएंगे। ये सिंध से जुदा नहीं होना चाहते थे। सिंध से भारत आने के 2 रास्ते थे, पहला रेलगाड़ी द्वारा रेगिस्तान और दूसरा कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई या जामनगर। 12 लाख सिंधी जोधपुर के स्टेशन और मुंबई के बंदरगाह से बाहर निकलते ही जैसे एक नई दुनिया में आ गए थे, जहां की ना बोली उन्हें समझ आती थी और ना रहन सहन पता था। अब एक अजनबी देश में अजनबी लोगों के साथ एक अजनबी भाषा में उन्हें अपनी रोटी कमाने की जुगाड़ करनी थी। जाहिर है कि इसी जद्दोजहद में उन्हें अपना साहित्य, भाषा, गीत, खानपान और तहजीब की कुर्बानी देनी थी। महाराजा कच्छ ने 15,000 एकड़ जमीन सिंधु रिसेटलमेंट कॉरपोरेशन को दान में दी, पर सिंधियों की बदनसीबी कि अचानक सरकार ने राजाओं द्वारा संपत्तियां रिश्तेदारों को दान देने से बचाने के लिए दान पात्र कानून बनाकर इसे अमान्य करार दे दिया। फिर कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते इतना वक्त बीत गया कि इस बीच सिंधी भारत के अलग अलग जगहों पर बस गए। सरहद पार के एक लेखक ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, सिंध किसी मेले में भारत के इतिहास की उंगली से छूटकर गुमा हुआ बच्चा है, जिसके मिलने की आस हर दिन के साथ और धुंधला जाती है। दोस्तों, अगर पीछे जाने के लिए कोई सड़क मिल जाए तो वहां जाकर पलट के जब वापस आएंगे तो एहसास होगा कि सिंध के साथ साथ हमने बहुत कुछ खो दिया। सिंध को हमसे बिछड़े हुए बरस हुए। इन सालों में ये एहसास ही नहीं हुआ कि हमने सिंध को कब खो दिया, जबकि सिंधियों की 2 पीढ़ियां आ गई। पर सिंध और सिंधियों के पलायन के बारे में हम अब भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। भगवान झूलेलाल की पनाह में कामयाब है सिंधी। भगवान झूलेलाल का सिंध के लोगों पर बहुत करम है। चलिए अब हम आपके सुर में सुर मिलाते हैं। गाइए, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। ओहो, विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।